हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंड चैनल गाइस। आप देख रहे हो एनएस अप्रेंटिस गाइस। जो भी यही नया चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के बारे में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आपका गोंडा डिवीजन आता है। तो भाइयों, गोंडा डिवीजन से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सो क्या अपडेट निकल कर आ रही है तो मैं आपको बता दूं। जो गोंडा डिवीजन में जो फाइनल रूप से कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे, जिन्होंने डीबी कराया था, फाइनली डीबी कराया था, ओके, जो रिपोर्टिंग डेट दी गई थी उसके बाद फाइनल रिजल्ट आउट हुआ है। ओके, तो गोंडा डिवीजन से फाइनल मेरिट लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट आ गया है। ओके, कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं सारा कुछ मैं आगे बताऊंगा। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बाहर भी हुए हैं। ओके, तो फाइनल रूप से चयन हुआ था जिस भाई का जो डीबी कराए थे, उनमें से जो फिट पाए गए हैं। ओके, कितने कैंडिडेट्स पाए गए तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ओके, तो फाइनल रिजल्ट आउट हो गया है। ओके, गोंडा डिवीजन का सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट के बारे में कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं और कितने बाहर हुए हैं, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, वन बाई वन करके। बाकी वीडियो अंत तक देखा करो, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ओके, बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, ये आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, ये आपका गोंडा डिवीजन का। ओके, तो गोंडा डिवीजन से जिसे फाइनल रिजल्ट भी बोल सकते हो आप, पीएसएल भी बोल सकते हो, फाइनल मेरिट लिस्ट भी बोल सकते हो। जो पीएसएल आपका आया था 14 के बाद, उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे, उसके बाद जो डीवी कराए थे जितने कैंडिडेट, ओके, उनका फाइनल रूप से जो चयन हुआ है वो ये लिस्ट है, जो फाइनल रूप से प्रशिक्षण के लिए योग्य पाए गए हैं। ओके, जितने कैंडिडेट्स थे उनमें से जो योग्य पाए गए हैं उनकी ये लिस्ट है, यानी फाइनल रिजल्ट है ये। ओके, जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है उनको, ठीक है, ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। सो दोस्तों, क्या क्या लिखा है यहाँ पे बात करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे कार्यालय आदेश। ओके, यहाँ कार्यालय से ये आया है। सहायक सचिव रेलवे भर्ती सेल गोरखपुर के पत्र संख्या का NERRC एक्ट अप्रेंटिस 2025-26। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये 25-26 की वैकेंसी 21/8/2025 के अनुपालन में वर्ष 2025-26 के एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को अभिलेख सत्यापन हेतु दिनांक 1 सितंबर से 2 सितंबर को जो रिपोर्ट करी थी, जिन कैंडिडेट्स ने जो 1 सितंबर को कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट की थी, और कुछ कैंडिडेट्स ने 2 सितंबर को बुलाए गए थे कुछ कैंडिडेट्स को। तो आगे क्या बोला है, को रिपोर्ट करने के उपरांत 50 अभ्यर्थियों को सफल पाए जाने के उपरांत इन अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ट्रेड में 1 वर्ष प्रशिक्षण के लिए टीआरएस गोंडा के अधीन लगाया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षकों को नियमानुसार वृत्तिका देय होगी। प्रशिक्षण उपरांत अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सिंपली भाषा में। देखो, जो 1 सितंबर को कुछ कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग थी, कुछ को 2 सितंबर की ज्वाइनिंग थी, यानी रिपोर्टिंग टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ओके, 1 सितंबर को था कुछ का 2 सितंबर को था। तो जितने भी कैंडिडेट जो फाइनल रूप से सिलेक्टेड हुए थे, तो मैं बता दूँ कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए थे। 73 कैंडिडेट्स का नाम पीएसएल में था। ओके, 73 कैंडिडेट्स का नाम पीएसएल में था। जिन भाइयों ने 1-2 को रिपोर्ट यानी कि रिपोर्टिंग किया था वहाँ पे 73 कैंडिडेट्स में से। ओके, तो 73 कैंडिडेट्स ने रिपोर्ट किया था गोंडा डिवीजन में। तो 73 में से 50 कैंडिडेट्स बिल्कुल फिट पाए गए हैं। 50 कैंडिडेट्स बिल्कुल फिट कर पाए गए हैं। तो 50 कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है, उन्हीं को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ओके, जिन कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है, जहाँ पे आप देख भी सकते हो 50 यहाँ लिखा। ओके, यहाँ पे लिखा है, एक ध्यान से पढ़ना, 1 सितंबर एवं 2 सितंबर को रिपोर्ट करने के उपरांत। ओके, 1 से 2 सितंबर को जिन भाइयों ने रिपोर्ट की थी, जो 73 कैंडिडेट से, ओके, रिपोर्ट करने के उपरांत 50 अभ्यर्थी के सफल पाए जाने के उपरांत इन अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित ट्रेड में 1 वर्ष प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ओके, गोंडा में लगाया गया है। तो सिंपली यहाँ पे 73 कैंडिडेट्स में से फाइनल रूप से 50 जो कैंडिडेट्स हैं वो ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिए गए हैं। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुके हैं जो कि, और इसमें एक आप जो मैंने बोला था कितने कैंडिडेट्स बाहर हैं, यानी काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं। कितने कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, 50 कैंडिडेट सिलेक्टेड हो गए हैं, तो 23 कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर हो गए हैं कैंडिडेट्स। ओके, फाइनल रूप से इनका चयन नहीं हुआ है 23 कैंडिडेट्स का। ओके मेरे भाई, तो अभी 23 कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं फाइनली। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ, फिट नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे जो 23 कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड नहीं हुए हैं। ओके, तो 50 कैंडिडेट्स का फाइनल रूप से भाई लिस्ट आया, जो कि दोस्त ने सेंड किया था हमारे। ओके, ये लिस्ट दोस्त ने सेंड किया था। ओके, उनका भी चयन गोंडा डिवीज़न में हुआ था। ओके, परंतु वो ट्रेनिंग पर यानी कि नहीं गए ज्वाइनिंग पर। ओके, डीबी कराया नहीं उन्होंने। ओके,
तो इसलिए उनका भी चयन नहीं हुआ है। बाकी वो खुद नहीं गए, ओके, दूर की वजह से, ओके, ज्वाइनिंग पर। ओके मेरे भाई, बाकी 50 कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्टेड, ये फाइनली रूप से सिलेक्टेड हो चुके हैं। इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा गोंडा डिवीज़न में। बाकी 23 कैंडिडेट्स बाहर हो गए। ओके मेरे भाई, आगे मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये लिस्ट देखने को मिलेगी इस प्रकार की, जहाँ पे आप देख सकते, और यहाँ पे देख सकते हो आप 1 2 3, यहाँ पे जो आपका क्रम वाइज दे रखी है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, आपका नेम दे रखा है, आपके पिता का नेम है यहाँ पे, और ट्रेड है आपकी, और अलॉटेड अगेंस्ट कम्युनिटी यहाँ पे दे रखी है। ओके ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स जो 50 कैंडिडेट्स हैं लिस्ट में, यहाँ पे जो ट्रेड है अलग अलग ट्रेड से भी हैं, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, फिटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हुए थे वो ट्रेड वाइज यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, तो अपना अपना नाम इस लिस्ट में आप चेक कर लेना। बाकी ओके, 41 कैंडिडेट्स का फर्स्ट पेज में यहाँ पे 41 कैंडिडेट्स हैं, और सेकंड पेज में आपको दिखाता हूँ। ओके, सेकंड पेज यहाँ पे देख सकते हो 50 कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 50 यहाँ पे फाइनली रूप से सिलेक्टेड किए गए हैं गोंडा डिवीज़न में। ओके मेरे भाई, गोंडा डिवीज़न में। तो अभी आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, प्रशिक्षकों के रूप में इनकी नियुक्ति इनके संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा पूर्णतः अंतिम है। ओके, ये लास्ट PSL है, यानी इसके बाद कोई फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। ओके, यहाँ बोला है सत्यापन तथा पूर्णतः अंतिम है। ओके, तो एवं सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की में इनका प्रशिक्षण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी, जिसके संबंध में किसी प्रकार का दावा किए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा, यानी उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा कैंडिडेट्स को कि अगर अनियमितता यानी डिसिप्लिन में अगर 2 कैंडिडेट्स नहीं रहते, ओके, व्यवहार सही नहीं होता है, अनियमितता पाई जाती है, ओके, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, उनकी जो प्रशिक्षण है वो समाप्त कर दिया जाएगा, और उन्हें कोई अधिकार भी नहीं होगा यहाँ पे दावा करने का। ओके, किसी प्रकार का आप दावा नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे इतना लिखा है। तो सहायक सचिव RRC गोरखपुर के पत्र संख्या NER RRC एक्ट अप्रेंटिस 25/26 दिनांक 21/8/2025 के अनुपालन में उपरोक्त प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के बाद उनके द्वारा पंजीकरण संबंधी प्रपत्र जमा करा दिए जाने के उपरांत ही प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे भाई हैं, इनका जो है कौशल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होगा नेप्स पोर्टल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद इनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये नेप्स पोर्टल पर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। तो फाइनली ये अभी 2-3 दिन हो गए हैं इस नोटिस को आए हुए, तो इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी यानी आज से स्टार्ट इनकी ट्रेनिंग होगी। ओके, तो नेप्स पोर्टल के बाद ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। तो ये 50 कैंडिडेट्स हैं, इनको भेज दिया गया हुआ है ट्रेनिंग पर। ओके मेरे भाई, बाकी आप जिन भाइयों का नाम इस लिस्ट में वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है। ओके, वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बाकी ये 2-3 दिन हो गए लिस्ट को आए हुए, तो इनका प्रशिक्षण है जो वो प्रारंभ कर दिया गया होगा। ओके, यानी कि आज से हो गया होगा। ओके, बाकी अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके, बाकी मैंने ये लिस्ट आपको दिखा दी जिसमें 50 कैंडिडेट्स फाइनल रूप से सिलेक्टेड हैं। ओके, सो दोस्तों आपको ये बात समझ में आएगी जो कि मैंने बता दी है आपको, जिसमें 23 कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं। ओके, जिसमें 50 कैंडिडेट्स फाइनल रूप से गोंडा डिवीज़न में सिलेक्ट हो चुके हैं, और इन्हीं को ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। ओके, ट्रेनिंग पर नहीं भेजा होगा तो भेज देंगे। बाकी 2-3 दिन हो गए, तो इन्हें आज यानी कि सोमवार है यानी मंडे है, तो आज बुला लिया होगा। ओके, बाकी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है, ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर नहीं हुई है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं कि कब आपको बुलाया है ट्रेनिंग पर। ओके, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। नेप्स पोर्टल पर साइन होने के बाद, जनरेट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी ये 2-3 दिन हो गए नोटिस को आया हुआ, तो भाई आपकी ट्रेनिंग आई होप स्टार्ट होगी। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने सारी अपडेट आपको गोंडा डिवीज़न से रिलेटेड अपडेट बता दी। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दिया करो। ओके, बाकी कमेंट भी कर दिया करो प्यारा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।